इस वक्त मैं हूँ मुंबई के कुर्ला में और यहाँ पर एक ऐसा सीख पराठा वाला है जिसके सीख पराठे के जो कॉम्बिनेशन है उसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। चाहे कोई कहीं भी रहे, यहाँ पर आता है तो कुर्ला का नवाब सीख पराठा ज़रूर खाता है। आज हम यहीं पर आए हैं। इनकी जो सिंपल जो एक ही चीज़ यहाँ पर मिलती है, पराठा तेल में तला हुआ बढ़िया क्रिस्पी, और सीख इसे पुदीना और चटनी के साथ खाने के लिए दिया जाता है। और ये बस एक आइटम और ये एक जगह पर पूरी दुनिया में मशहूर। तो ये कुर्ला का LBS रोड आपको सामने नज़र आ जाएगा। ये बिल्कुल नया नया बना है, पहले यहाँ नीचे ही पूरी भीड़ लगती थी। अब भीड़ दोनों जगह लगती है, ऊपर भी लगती है नीचे भी लगती है। खैर इट्स मुंबई, यू कैन नॉट बीट द क्राउड राइट। जैसे ही आप यहाँ से गली से अंदर आएंगे, गूगल मैप का लोकेशन मैंने डाल दिया है, आपको यहाँ पर इनका नवाब सीख का पार्सल काउंटर मिल जाएगा। और ये जो पूरी गली है, ये पूरी की पूरी गली है नवाब सीख पराठा की। तो ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है नवाब, ये जो है ये ओरिजिनल है। बाकी जितने भी यहाँ पर आपको बाकी के सीख कबाब वाले मिलेंगे ना, वो इसी से ही इंस्पायर्ड है। कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पर काम करके गए, सीख के गए, वो जो हुनर है फिर उन्होंने अपना अपना आउटलेट खोला। पर दिस वन इज़ द ओरिजिनल। और यहीं कुर्ला के इस आउटलेट की जो सीख कबाब है वो पूरे मुंबई में और पूरे वर्ल्ड में भी मशहूर है। तो ये इनका किचन है, यू कैन से लाइक अ ओपन किचन। यहाँ पे सीख ग्रिल होती है और यहाँ पर पराठे बनते हैं। ये जो स्टेशन है यहाँ पर बनती है सीख। ये आपको पूरे लकड़ी के कोयले पे, देखो ये लकड़ी का कोयला यहाँ पर है, इसी पर ही पूरी सीख बनती है, इसलिए इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, गैस बंद हो गई है तो। और ये यहाँ पर बन रही है सीख, कितनी ज़्यादा डिलीशियस जूसी लग रही है, बस आप देखो। अभी ये सीख बनने के बाद देखो जा रही है अभी टेबल पर, करीब से देखो कितना जूसी है। और इससे जो खुशबू आ रही है ना, काश आपको मैं बता पाता कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये अब जा रहा है टेबल पे। तो यहाँ पर चिकन की भी सीख मिलती है, ये आपको नज़र आ रही है, ये चिकन की सीख है, इसके कलर से आप पहचान जाएंगे। ये देखिए ये थोड़ी सी ऐसे लाइट कलर्ड होती है। और यहाँ पर मिलती है बफ़ की भी सीख मिलती है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर लगभग 50 से 60 किलो चिकन का सीख जाता है, वो तो आपको यहाँ इतना सारा रखा है दिख ही जाएगा इससे। और बाकी जो सीख जाता है वो बफ़ का जाता है। अब यहाँ पर ऐसे छोटा सा देखो फ़ैन लगा करके रखा है, इससे ये आँख पूरी ऐसे धधक रही है यहाँ पर देखो। तो जो सीख है वो इस तरीके के सलाख पर रहती है, काफ़ी भारी रहती है ये। और इसका शेप ऐसा इसलिए रहता है ना ताकि इस पर से जो मटन है वो गिरे ना। ये देखो यहाँ पर सारी चिकन की सीख बनी हुई है, इसे बहुत ही नज़ाकत के साथ इस पर लगाया गया है। और यहाँ पर ये देखो भाई किस तरीके से एकदम सीख को लगा रहे हैं। ये यहाँ पर देखो ये कीमा है, इसको पानी लगा लगा के लगाना पड़ता है तब जाके सीख पर लगता है। यहाँ पर देखो पराठे का स्टैक देखो कितना ऊंचा स्टैक है, पूरा एक के ऊपर एक इस तरीके से रखा हुआ है। ये सारे पराठे जो हैं ये तलाते हैं इसमें कढ़ाई में, बहुत बड़ी सी कढ़ाई है। और मेरे ख्याल से अभी गैस का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर देखो ये पत्थर कोयला जो है वो जल रहा है, इसमें होल कर दिया है उन्होंने। इसको यहाँ से वो हवा दे रहे हैं ताकि वो कंटिन्यूसली जलता रहे। और ये एक के बाद एक पराठे इस पर बड़ी तेज़ी से तलाते जा रहे हैं। तो ये भाई एक बार में 20 पराठे तल देते हैं। अभी एक किस तरीके से एक के ऊपर एक देखो डिज़ाइन बनी हुई है। और इसको तब तक तला जाता है ना जब तक इसका जो कलर है पूरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी उठाने का तरीका भी देखो। हाँ ये गया इधर। इन पराठों का जो कलर है ना, ये ऐसा सुर्ख, ये बहुत ही प्यारा लगता है देखो। और ये काफ़ी मोटे रहते हैं। इसके साथ मैं एक बार सीख खा लूँगा, पर बाकी जगह जो मिलता है पराठा मज़ा नहीं आता। बट इसकी बात ही अलग है, इसका पराठा भी अलग है और इसकी सीख भी अलग होती है। एक के बाद एक यहाँ पर सीख लगते जा रही है। पर देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है यहाँ पर। आई थिंक अभी कम से कम ये 25-30 सीख होगी। कितनी होगी ये? 50। बाप रे कितने सारे बन रहे हैं, देखो मज़ा आ गया। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम होता है, बहुत सारी सीख बनती है। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। अब चलते हैं अंदर, बैठते हैं और खा के देखते हैं। तो अभी बज रहा है लगभग रात का 9, बिल्कुल ईद का दूसरा दिन है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी हो गई है। और यहाँ पर आप एक बार क्राउड देखो, ये नीचे का एरिया है, हम हमेशा यहीं बैठ करके खाते हैं। इतने सारे लोग हैं ना यहाँ पर, इतने सारे लोग हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ लाइन से लोग बैठे हुए हैं और सब खा रहे हैं एक ही चीज़ जो है सीख और पराठा। नीचे जो पूरा एनवायरनमेंट था अलग ही था यहाँ पे तो अलग ही है भाई। यहाँ पे मतलब फैमिली के बैठ के खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है। मतलब सीटेड है, सोफ़ा जैसा लगा हुआ है, थोड़ा सा प्राइवेसी भी है और फिर बैठ के आदमी सुकून से खा भी सकता है। कितना प्लेट खाया? 1 2 3 4 5। कितनी सीख खाई? 5 प्लेट। तो यहाँ पर चिकन के जितने शौकीन हैं वहाँ उतने ही बफ के भी हैं। पर अच्छा है, दोनों मिलता है तो कोई भी खा सकता है। चलो यहाँ बैठते हैं। कोई यहाँ पे दावत उड़ा के गया है अभी। ये देखो यहाँ पर कैसे स्टैक पे स्टैक रखा हुआ है। ये पूरी सीख है, ये चटनी है और ये पराठा। 465 इधर 265। ये देखो टेबल सज गई इन लोग की।
265। ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ भी भाई लोग देखो मज़े करने के लिए आए हैं। कितना प्लेट खा चुके हो? 2 प्लेट। 2 प्लेट। तो यहाँ पे कैसा रहता है सिस्टम कि ये ऐसे प्लेट में लेके घूमते रहते हैं, तो एक एक टेबल पे जाते हैं वो, फिर वहाँ पर रखते जाते हैं, आप इनको डायरेक्टली बोल सकते हो। तो वो सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर खाने का। तो देखो यहाँ पर आ गया है ऐसे चटनी, और यहाँ पर आ गया है पुदीना नींबू। हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट है, मैं बोला भैया बैठ जाओ यहीं पे, वो भी खा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा तरीका ऐसा ही मैंने यहीं से सीखा है, पहले यहाँ पे आप पत्ती से डालो, नींबू डालो, फिर तैयार हो जाता है। तो मुझे ये नहीं पता था यहाँ पर बफ़ का भी मिलता है, चिकन का भी मिलता है और मटन का भी मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। पहले यहाँ से बफ़ का मिलता था, अभी आप अपने हिसाब से जो भी खाना है खा सकते हैं। तो ये देखो ये पराठा रहता है, दिस इज़ द स्टार ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि ये पराठा आपको हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा। एकदम क्रंची इस तरीके से टूटता है, मैदे का ही रहता है, बट इट गोज़ रियली वेल विद द कबाब। तो पुदीना साथ में, नींबू और चटनी, जिसमें अभी मैं डाल के इसको रेडी करूँगा खाने के लिए। ये पूरा कॉम्बिनेशन ही एकदम अपने आप में अमेजिंग है। तो जो सीख है वो कुछ इस तरीके से आता है, एक प्लेट में 2 सीख रहती है। ये देखो ये 2 है सीख, ये बफ़ की है, और इसके साथ बाकी ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये देखो ये चिकन की सीख आ गई है, इसका कलर ही अलग है। अभी हमने मटन की भी मंगाई है, वो भी खा के देखेंगे, पर ये कुछ इस तरीके की दिखती है, लाइट कलर रहती है, तरह से टेस्ट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चटनी को तैयार करेंगे। मैं बोलो आपको रिकमेंड करूँगा बिल्कुल ऐसे ही चटनी को खाओ। इस चटनी में जो कि नींबू पुदीना की होती है, इसमें आपको ऐसे डालना है नींबू। कहीं भी आप खाओ सीख कबाब, ये ज़रूरी है, ठीक। अब जैसे वो सामने भाई ने किया था, उन्होंने थोड़ी सी ये पत्ती डाल दी थी इसमें, इसको भी मैं इस पर रख देता हूँ। अब मैं लूँगा सीख, हमेशा पहले सीख को बिना चटनी के खा के देखते हैं। सॉफ्ट जूसी और ये स्मोकी नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि कोयले पे बनी है ना, इतना ज़्यादा जो धुआं निकला उसमें से, इसके एक एक रेशे में जज्ब हो गया है वो स्मोकीनेस। अगर आप चटनी में ना भी डुबाए ना, ऐसे ही खाने में मज़ा आ जाएगा आपको। बट अगर आप चटनी में से डुबोते हैं पुदीना के साथ और प्याज से लगा के खाते हैं, तो आपको पराठे की भी ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि पराठे का कॉम्बिनेशन फेमस है, हम लेंगे ऐसा पराठा, फिर हम लेंगे इसमें सीख, अब इसमें रखेंगे प्याज, ये पुदीना, थोड़ा सा चटनी लगा के। पराठा जो है ना बिल्कुल ब्लैंड है, बस ये क्रंची है, ये एक टेक्सचर देता है। जो फ्लेवर आता है ना वो फैट से आता है, जो कीमे के जो सीख में रहता है, इससे। और जो चटनी, ये चटनी जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड आई थिंक ईच एंड एवरी आइटम कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, तभी वो टेस्ट आता है। चिकन की सीख का कलर ही अलग है। ये ना बहुत लाइट लगेगी खाने में आपको, क्योंकि देखो जो बफ़ रहता है, जो गोट रहता है, उसमें फ़ैट बहुत रहता है, तो वो उसको जूसी बनाता है, अलग से स्मोकी बनाता है। क्योंकि जब कोयले पे वो भुनता है ना, जब सिकता है, तो कोयला जो फैट है वो जल के तेल इस कोयले पे गिरता है, वो और अलग फ्लेवर देता है उसको। बट चिकन में ऐसा नहीं रहता। तो अगर आप ऐसे लाइट एकदम खाने जाते हैं ना, नॉट दैट फैटी, तो दिस इज़ वेरी गुड। बट असल टेस्ट तो मटन और बफ़ में ही है। बट ये बहुत अच्छा है। आई थिंक आप आओ तो एक सीख तो इसकी ज़रूर लो। ये है बफ़ की सीख और ये है चिकन की सीख। इसका आपको बिल्कुल कलर डिफरेंस नज़र आ जाएगा, और अंदर से बफ़ वाला डार्क लगता है थोड़ा, और चिकन वाला ऐसा लाइट रहता है। टेस्ट में तो ऑफकोर्स डिफरेंस रहेगा ही, बट आई लाइक द बफ़ वन मोर। तो ये देखो ये आ गई है बकरे की सीख और ये बफ़ की। इसमें डिफरेंस बता पाना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बता सकते हो। देखो ये थोड़ी सी ब्राउनिश है, बट इसमें थोड़ा सा येलोइश है कलर। अब इसे ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। इसमें धनिया वनिया ज़्यादा डाला है। बकरे के गोश्त में जो एक फ्लेवर आता है ना, आफ्टर टेस्ट हल्का सा वो आ रहा है, बट चटनी इसको न्यूट्रलाइज़ कर देगी। इससे खाना मत भूलना, हमेशा खाना मस्त। तो अगर आपको खाते खाते पुदीना कम पड़ जाए ना, पुदीना नींबू, तो आप टॉप अप करवा सकते हो ऐसे, पुदीना नींबू प्याज सब मिल जाता है। और यहाँ पर ऊपर भी AC डाइनिंग रूम है, तो मेरे पीछे पूरा धुआं नज़र आ जाएगा आपको, एकदम सिनेमैटिक हो गया है। तो अगर आप अगली बार मुंबई आते हो तो कुर्ला ज़रूर आओ, यहाँ पर सीख ज़रूर खाओ। चिकन की मिलती है, बफ़ की मिलती है, मटन की भी मिलती है, तीनों बहुत अच्छी है। अगर आप पराठा नहीं भी खाना चाहते ऑयली, तो आप सीख ज़रूर खा के देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। दिस वॉज अ वंडरफुल प्लेस एंड आई विल डेफिनेटली विजिट दिस अगेन, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।